आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाजरीन, आज की हमारी खास पेशकश शख्सियत हिंद में आपका इस्तकबाल करता हूं। रुक्मणी लक्ष्मीपति को हिंदुस्तान की मशहूर आज़ादी पसंद जंगजुओं में से एक के तौर पर याद किया जाता है। वो एक मुमताज़ कांग्रेसी सियासतदान थी जो साबिका मद्रास प्रेसिडेंसी की पहली खातून वजीर बनी। वो 1930 के सोल सत्याग्रह में हिस्सा लेने के लिए जानी जाती थी, जिसके लिए उन्हें 1 साल के लिए जेल भेज दिया गया था। वो 6 दिसंबर 1892 को किसानों के घराने में पैदा हुई। उनके दादा जमींदार थे। मद्रास में खवातीन के क्रिश्चियन कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद रुक्नी ने डॉक्टर अचांता लक्ष्मीपति से शादी की। 31 साल की उम्र में लक्ष्मीपति ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की, जो बरतानवी सल्तनत के खिलाफ जिद्दोजहद आज़ादी में सरगर्म अमल थी। कहा जाता है कि उन्होंने अपने तमाम ज़ेवरात हरिजन वेलफेयर फंड में अतिया किए हैं। वो महात्मा गांधी, श्री राजगोपालाचारी और सरोजिनी नायडू जैसे रहनुमाओं से बहुत ज़्यादा मुतासिर थी। रुक्नी ने 1920 की दिहाई में सियासत में कदम रखा था। वो स्वदेशी तहरीक में शामिल हो गई और खादी काटने और नौजवान खवातीन को खादी पहनने पर आमादा करने लगी। वो 1923 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुई और कांग्रेस की यूथ लीग को मुनज़्ज़म करने में फ़ाल किरदार अदा किया। रुक्मणी ने 1911 में खवातीन की तहरीक में कदम रखा। वो भारत स्त्री महामंडल की सेक्रेटरी बनी। उन्होंने 1917 में वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन में भी शमूलियत इख्तियार की। 1930 में वो सिविल नाफरमानी की तहरीक में शामिल हुई और उन्हें 1 साल की कैद की सजा सुनाई गई। उन्होंने खवातीन की बेहतरी, उनकी तालीम, बच्चों की शादी की मजम्मत और दीगर समाजी इस्लाहात के लिए काम किया। उन्नीस 1930 में लक्ष्मीपति ने नमक सत्याग्रह में हिस्सा लिया, जो कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों के आयद करदा नमक टैक्स के खिलाफ एहतजाज के लिए मुनक्कद किया गया था। मार्च की क़ियादत श्री राजगोपालाचारी ने की और 150 रजाकारों की हिमायत का मुशाहिदा किया, जिनमें ज़्यादातर कांग्रेस के थे। ये 13 अप्रैल 1930 को तिरुचिरापल्ली से शुरू हुआ और मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के साथ वेदरानियम पर ख़त्म हुआ। लक्ष्मीपति 1931 में इस तहरीक में पहली खातून कैदी बनी। 1934 में लक्ष्मीपति ज़िमनी इंतखाबात जीतने के बाद मद्रास कानून साज कौंसिल के लिए मुंतखब हुई। 3 साल बाद वो कानून साज असम्बली की रुकन बनने वाली पहली खातून बन गई। 1945 तक डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर फाइज रही। जब टी प्रकाशिम 1946 में मद्रास प्रेसिडेंसी के वजीर आला बने तो रुक्मणी लक्ष्मीपति ने उनकी काबीना में वजीर सेहत के तौर पर काम किया, जो रियासत की पहली खातून वजीर थी। वो 6 साल बाद 58 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। 1997 में हुकूमत हिंद ने उनके एजाज में डाक टिकट जारी किया। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेजबान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज।